The characteristic values of the Sturm Liouville's problem d2 y upon dx square plus lambda y equal to 0 and initial condition are y0 equal to 0 and y pi minus y prime pi equal to 0 आर। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज होंगे इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 की, वो हमें बताना है कि उसका फॉर्मेट किस टाइप का होगा। लैम्डा इक्वल टू एल्फा एन स्क्वायर टाइप का होगा, वेयर एल्फा इक्वल टू कोट पाई एल्फा का सॉल्यूशन, और या लैम्डा इक्वल टू एल्फा एन स्क्वायर होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा जहां पर एल्फा एन या 0 1 होगा या नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे। तो सबसे पहले ये जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, आ, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जो इसका हम रिप्लेस कर देते हैं डी अपॉन डी एक्स को कैपिटल डी से, तो जो होगा डी स्क्वेयर प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन मैं हमेशा डी का ही यूज़ करता हूँ, एम वगैरह का यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि सिर्फ हमें मतलब होता है रूट्स निकालने से। तो डी स्क्वेयर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो डी है, डी का क्या वैल्यू आएगा, प्लस माइनस आयोटा रूट लैम्डा। अब हमें यहाँ पर ये मिल गया है। यहाँ पर आप ध्यान देख सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर, तो राइट हैंड साइड 0 है, तो इसलिए इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वही इसका जनरल सॉल्यूशन देगा। जनरल सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसको हम बोलेंगे वाई एक्स, क्योंकि एक्स में होगा। तो यहाँ से इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या आएगा, वो आएगा c1 cos रूट लैम्डा एक्स प्लस c2 साइन रूट लैम्डा एक्स। ये इसका वाई एक्स आ गया है। अब जो हमें कंडीशन दी थी इनिशियल कंडीशन कि y0 इक्वल टू 0, उस इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे। इसको मैं इक्वेशन पे बोल देता हूँ, यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन है हमारा। तो y0 क्या हो जाएगा, y0 इक्वल टू 0 इक्वल टू c1 cos 0 आपका 1 हो जाएगा प्लस c2 और साइन 0 का वैल्यू 0। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि 0 इक्वल टू c1, यानी कि c1 का वैल्यू आपका 0 हो गया। उठा के आप इक्वेशन p में पुट कीजिए, तो पुट इन इक्वेशन p, जिसको हमने कॉल किया है p, इसमें पुट कीजिए। तो yx क्या हो जाएगा आपका, yx आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा c2 साइन रूट लैम्डा एक्स। अब हमें जो सेकेंड इनिशियल कंडीशन दी थी वो y0 माइनस वाई प्राइम एट 0, सॉरी पाई पर दी थी ये, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम y प्राइम निकालेंगे, तो y प्राइम एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, c2 रूट लैम्डा कॉस रूट लैम्डा एक्स, ये हो जाएगा। अब इन दोनों से हम इस इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे जो कंडीशन हमें गिवन है। तो जहां जहां x आया है पुट करेंगे पाई, तो ये हो जाएगा c2 साइन रूट लैम्डा पाई माइनस c2 रूट लैम्डा कोस रूट लैम्डा पाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसमें भी c2 है, इसमें भी c2 है, तो c2 हमने आउटसाइड ले लिया। तो यहाँ पर बचेगा साइन रूट लैम्डा पाई माइनस रूट लैम्डा कोस रूट लैम्डा पाई इक्वल टू 0। अब देखिए ए लैम्डा इक्वल टू, सॉरी ए वी इक्वल टू लैम्डा वी, अगर लैम्डा इसका करेक्टरिस्टिक रूट है या वैल्यू है, तो जो वी एग्जिस्ट करता है वो नॉन जीरो होता है, तभी हम उसको आइगन वेक्टर कहते हैं। तो अगर हमारा यहाँ पर क्या है, इस इन चीज का दो का प्रोडक्ट जीरो है, तो क्या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। अगर हमारा C2 जीरो हो गया, इफ C2 इक्वल टू 0, देन आपका जो yx था वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि C1 ऑलरेडी आपका जीरो आ गया है, जो कि हो नहीं सकता, करेक्टरिस्टिक रूट है वो। तो यहाँ पर जो होगा साइन रूट लैम्डा पाई माइनस रूट लैम्डा कोस रूट लैम्डा पाई इक्वल टू 0, ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो यहाँ पर देखिए इसका भी आर्ग्यूमेंट सेम है, इसका भी, तो कोस से डिवाइड करा दीजिए, तो यहाँ पर मिलेगा 10 रूट लैम्डा पाई माइनस
या राइट में ले आइए इसको रूट लैम्डा। अब अगर मैं रूट लैम्डा को अल्फा कॉल कर दूं, रूट लैम्डा को अगर मैं अल्फा कॉल कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 10 अल्फा पाई इक्वल टू अल्फा। तो जो कि ऑप्शन में आपके गिवन था, यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 10 पाई अल्फा, और यहाँ पर अल्फा इक्वल टू कोट पाई अल्फा इस टाइप का तो आ नहीं रहा है, तो ऑप्शन ए तो यहीं पर डिस्कार्ड हो जाता है, सी और डी भी डिस्कार्ड हो जाते हैं। बस हमें ये देखना है कि लैम्डा इक्वल टू एल्फा एन स्क्वायर, ये यहाँ पर क्या मीनिंग है, एल्फा एन एन इक्वल टू 1 2 3। तो इसका यहाँ पर ये मीनिंग समझ लीजिए, यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है। तो अभी जो है यहाँ पर हमें दे रखा है कि लैम्डा इक्वल टू एल्फा एन स्क्वायर वेयर एन वेरीज फ्रॉम 1 to एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो मीनिंग है एल्फा एन क्या है, एल्फा एन यहाँ पर रूट है या सॉल्यूशन है, आप कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ एल्फा इक्वल टू 10 अल्फा पाई का। तो यहाँ पर क्योंकि जो 10 है, 10 का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो 10 का ग्राफ आपका कुछ इस तरह से जाता है यहाँ से, और फिर ये अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं, फिर ये कुछ इस तरह से जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा। यानी कि अगर ये -π/2 है, ये -π/2 है, ये π/2 है, जहाँ पर ये इसके एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं तो 10 जो है आफ्टर पाई अपनी वैल्यूज रिपीट करता है, तो इसलिए इसने अल्फा एन यूज करा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा इधर है और अल्फा इधर है, तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन होने की वजह से इसका जो प्रिसाइज फॉर्म होगा वो यही होगा, एक तो इम्प्लिसिट, दूसरा ये एक तरह से पीरियोडिक फंक्शन है, अपने वैल्यूज को रिपीट करता है आफ्टर सम टाइम्स, लेकिन ये एसिम्पटोट पर डिफाइन नहीं होता है। तो इसको अगर प्रिसाइज फॉर्म में लिखना है तो आपको ऐसे ही लिखना ठीक रहेगा। तो लैम्डा इक्वल टू अल्फा एन स्क्वायर वेयर अल्फा एन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये लैम्डा आ जाएगा, तो अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो जो कंडीशन यहाँ पर है वही फॉर्म हो जाएगी एक तरह से, तो दोनों साइड स्क्वायर करने पर। तो यहाँ पर जो इसका राइट चॉइस था वो आपका बी होगा,